हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रसल अखाड़ा। आज मैं 19 जुलाई 2022 के मंडे नाइट रॉ का रिव्यू करने वाला हूँ। शो में हमें लोगन पॉल मिस के साथ देखने को मिले और हमें केविन ओवेंस का भी रिटर्न देखने को मिला। तो इस सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमें WWE के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर टाइटस ओनील के साथ देखने को मिलती है। जिनको नहीं मालूम होगा वो सोच रहे होंगे कि WWE का ब्रांड एम्बेसडर कोई बड़ा एक्टर या सुपरस्टार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइटस ओनील ही WWE के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो बोलते हैं कि कैसे वो और WWE कास्ट, रिलीजन, वुमेन्स और गुडविल को सपोर्ट करते हैं। जाते जाते टाइटस ओनील वेलकम टू मंडे नाइट रॉ भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमें आज के मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। फिर इसके बाद शो पे हमें बेकी लिंच देखने को मिलती हैं। वो कहती हैं कि कैसे आस्का उनके काम में टांग अड़ा रही थी तो उन्होंने आस्का को मार पीट के साइड कर दिया। वो अपने आप को हिस्ट्री मेकर भी बुलाती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें समर स्लैम में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई है। यानी आज बियांका ब्लेयर और कार्मेला में से जो सुपरस्टार उस मैच को जीतेगा उसको बेकी लिंच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में फेस करेंगी और उस सुपरस्टार को हरा के मैं बन जाऊंगी 7 टाइम वुमेन्स चैंपियन और ये मेरी एक कमाल की कमबैक स्टोरी होगी। फिर हमें रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर देखने को मिलती हैं। वो बेकी लिंच से कहती हैं कि ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी एक कमबैक स्टोरी होगी, क्योंकि समर स्लैम में वापस आके तुमने 26 सेकंड में मुझे स्मैकडाउन चैंपियनशिप के लिए हरा दिया। फिर उसके बाद तुमने 2-3 बार चीटिंग करके टाइटल को रिटेन भी किया, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें रेसलमेनिया में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हराया। लेकिन अब तुम फिर से मुझे समर स्लैम में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए फेस कर रही हो, जहाँ पर तुमने मुझे 26 सेकंड में हराया था। लेकिन इस बार तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें हराऊंगी और साबित कर दूंगी दैट आई एम द क्विकेस्ट, फास्टेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट WWE सुपरस्टार। फिर हमें कार्मेला देखने को मिलती हैं। वो बोलती हैं बियांका और बेकी तुम लोगों को मुझे नहीं इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता मैंने पिछले हफ्ते रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर को हराया है, जो कि हमें पता उन्होंने काउंट आउट के सहारे से हराया था। इसके बाद बेकी लिंच और कार्मेला मिलकर बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर और कार्मेला के बीच में मैच देखने को मिलता है। इस मैच में एक खास स्टिपुलेशन लगी हुई थी, अगर बियांका ब्लेयर इस मैच को काउंट आउट के सहारे से हार जाती हैं तो कार्मेला नई रॉ वुमेन्स चैंपियन बन जाएगी। पूरे मैच में कार्मेला यही करने की कोशिश करती हैं, वो किसी ना किसी तरह से बियांका ब्लेयर को काउंट आउट कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये सब उनके काम नहीं आता, क्योंकि एंड में वो बियांका ब्लेयर को गुस्सा दिला देती हैं। तो बियांका ब्लेयर उनको अपना फिनिशर किस ऑफ डेथ लगा के पिन करके अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती हैं। मैच खत्म होने के बाद बियांका ब्लेयर देखती हैं उनका टाइटल कहाँ है, जो कि बेकी लिंच के हाथों में होता है। बेकी लिंच सिंपली टाइटल को जमीन पे फेंक के वहां से चली जाती हैं। इसके बाद हमें शो पे केविन ओवेंस का रिटर्न देखने को मिलता है। वो केओ शो को होस्ट कर रहे थे, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट है रिडल। वो रिडल को रिंग के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं समर स्लैम में तुम्हारा सेथ रॉलिंस के साथ मैच ऑफिशियल हो गया है और उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद केविन ओवेंस अपनी ही बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं मैं ये साबित करने में लगा था कि अलायंस और इजिकल सेम पर्सन, वो दोनों भाई नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और इसी वजह से मुझे WWE से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन अब मैं ये कह नहीं कहता कि वो दोनों भाई हैं या फिर वो दोनों सेम पर्सन हैं। इसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं सेथ रॉलिंस मेरा कभी भी फ्रेंड नहीं था, वो हमेशा मुझे धोखा दे देता था और ऐसा ही रैंडी ऑर्टन के साथ है, वो भी तुम्हें कभी धोखा दे सकता है। इसी वजह से तुम्हें रैंडी ऑर्टन को छोड़ देना चाहिए और मेरे साथ टीम बना लेनी चाहिए। और हम उस टीम का नाम आरके ब्रो नहीं रखेंगे, बल्कि हम उस टीम का नाम ब्रो केओ रखेंगे। जिसके जवाब में रिडल कहते हैं कि मैं पूरी कंपनी के सबसे बड़े लायर के साथ टीम क्यों बनाऊं। फिर इसके जवाब में केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं पूरी कंपनी का सबसे बड़ा लायर जरूर हूँ, लेकिन रैंडी ऑर्टन पूरी कंपनी का सबसे बड़ा स्नेक है, जो कि तुम्हें कभी भी डस सकता है। ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों के बीच में ब्रॉल होगी, लेकिन अचानक से सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, लेकिन सेथ रॉलिंस अपीयर नहीं होते हैं। तो केविन ओवेंस कहते हैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसके बाद फिर से सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। पीछे से सेथ रॉलिंस आके रिडल के ऊपर अटैक कर देते हैं और एंड में उनको 2 कर्मस्टॉर्म लगा के वहां से चले जाते हैं। फिर हमें इसके बाद बैक स्टेज शो में केविन पैट्रिक देखने को मिलते हैं। वो सेथ रॉलिंस को कन्फ्रंट करते हैं और उनसे पूछते हैं आपने रिडल के ऊपर अटैक क्यों किया। इसके जवाब में सेथ रॉलिंस कहते हैं रिडल एक बहुत बड़ा स्टूपिड है,
क्योंकि उसे लगता है कि रैंडी ऑर्टन उसके बारे में केयर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऊपर से उसे ये भी लगता है कि वो समरस्लैम में मुझे हरा देगा, जो कि कभी भी नहीं हो सकता है। फिर हमें इज़िकल देखने को मिलते हैं। वो सेथ रॉलिंस से कहते हैं तुमने फालतू में रिडल के ऊपर अटैक क्यों किया। इसके जवाब में सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम मेरे बिजनेस से दूर रहो तो वही सही रहेगा। लेकिन तब भी इज़िकल सेथ रॉलिंस को आज एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, जिसको सेथ रॉलिंस एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें शो में द जजमेंट डे देखने को मिलती है। वो कहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो तुम हमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि रे मिस्टीरियो तुम्हारा फादर होकर भी WWE में तुम्हें एक सक्सेसफुल सुपरस्टार नहीं बना पाया है। फिर हमें द मिस्टीरियो देखने को मिलते हैं, क्योंकि शो में रे मिस्टीरियो और डेमियन प्रिस्ट का मैच था। हमें इनके बीच में मैच देखने को मिलता है। मैच में एक मोमेंट आता है जब रे मिस्टीरियो को फिन बैलर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से डोमिनिक आके रे मिस्टीरियो को सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त पे रे मिस्टीरियो फिन बैलर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से फिन बैलर सीधे जाके डोमिनिक के ऊपर जा गिरते हैं। मैच में रे मिस्टीरियो अपना फिनिशर 6 और 9 भी लगाते हैं, लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट पे अपना फिनिशर लगा के डेमियन प्रीस्ट रे मिस्टीरियो को पिन करके इस मैच में अपने लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट मिलके रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक करते हैं। वो उनको कॉन्जर्टो की पोजीशन में रखते हैं। इसके बाद वो डोमिनिक मिस्टीरियो को ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं अगर तुमने हमें ज्वाइन नहीं किया तो हम तुम्हारे फादर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो को ना चाहते हुए भी जजमेंट डे के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन तब भी डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं अब ये चीज़ किसी काम की नहीं, क्योंकि तुम ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मैच जो शो में हमें देखने को मिला वो था इज़िकल वर्सेस सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। मैच की बात करूँ तो मैच काफ़ी अच्छा था। मुझे तो ये मैच काफ़ी पसंद आया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये मैच जाके ज़रूर देखिए। इस मैच में बहुत सारे रिवर्सल थे। मैच में एक मूवमेंट आती है जब इज़िकल सेथ रॉलिंस को एक कमाल की हाई नी लगाते हैं, लेकिन तब भी मैच के एंडिंग मूवमेंट पे अपना फिनिशर कर्व स्टॉर्म लगा के सेथ रॉलिंस ने इज़िकल को पिन करके इस मैच में अपने लिए विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद हमें ओमोस का एंड्रू डॉकिन के साथ मैच देखने को मिलता है। मॉन्टेज फोर्ड पूरे मैच में ओमोस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब MVP एंड्रू डॉकिन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तब रेफरी देख लेता है और वो मैच को डिस्क्वालिफिकेशन में एंड कर देता है, जिसकी वजह से एंड्रू डॉकिन मैच को जीत जाते हैं। फिर हमें एडम पियर्स देखने को मिलते हैं। वो ओमोस और MVP का स्ट्रीट प्रॉफिट के खिलाफ एक टैग टीम मैच ऑफिशियल करते हैं। फिर हमें इनके बीच में मैच देखने को मिलता है। ये मैच भी काफ़ी अच्छा था। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको ये मैच भी पूरा देखना चाहिए। MVP को यहाँ पर अपने सूट में ही लड़ना पड़ता है। उस और यहाँ पर बदला लेते हैं और वो स्ट्रीट प्रॉफिट को पूरे मैच में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैच में एक मूवमेंट आती है जब मॉन्टेज फोर्ड ओमोस को अपना फिशर 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं, लेकिन ओमोस उसके ऊपर फर्स्ट काउंट में ही किक आउट कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। ये मैच भी डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है, क्योंकि उस और मैच के बीच में स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर अटैक कर देते हैं। मैच खत्म होने के बाद ओमोस और उस और मिलके स्ट्रीट प्रॉफिट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर हमें मिस्टर मनी इन द बैंक थ्योरी देखने को मिलते हैं और इनके अंदर आते हैं और बोलते हैं समरस्लैम में पहले बॉबी लैशली को हरा के मैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनूंगा, और फिर रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर के लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच में जाके अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करके मैं बन जाऊंगा WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। क्राउड यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा वाट चैन दे रहा था, जिसके बाद वो क्राउड को जेलस बोलते हैं और ये भी बोलते हैं सुपरस्टार जैसे रोमन रिंग्स, ब्रॉक लेसनर, द उसोस, मैट कैमोस, बॉबी लैशली, एजे स्टाइल्स और डॉल्फ जिगलर भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं। वो ब्रॉक लेसनर की वो क्लिप दिखाते हैं जहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने बुरी तरह से अल्फा अकेडमी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो डॉल्फ जिगलर की भी वो क्लिप दिखाते हैं जहाँ पर डॉल्फ जिगलर ने उनके ऊपर सुपर किक लगाई थी। फिर हमें एजे स्टाइल देखने को मिलते हैं। एजे स्टाइल थ्योरी से बोलते हैं लॉकर रूम में तुमसे कोई भी जेलस नहीं है, लेकिन थ्योरी तब भी एजे स्टाइल की बात नहीं मानते। वो एजे स्टाइल के ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं और ये भी बोलते हैं 24 ईयर्स की एज में तुमने क्या अचीव किया था, देखो मैं 24 ईयर्स का हूँ और मैं यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुका हूँ। जिसके बाद एजे स्टाइल गुस्सा होकर थ्योरी को एक ज़बरदस्त पंच लगाते हैं। क्राउड भी उनको काफ़ी सपोर्ट करता है। फिर हमें एजे स्टाइल और थ्योरी के बीच में मैच देखने को मिलता है। मैच के बीच में फिर से डॉल्फ जिगलर आके रिंग साइड पे बैठ जाते हैं। ये मैच ठीक ठाक सा था। मैच के बीच में काफ़ी बार थ्योरी और डॉल्फ जिगलर रिंग साइड पे बहस करने लगते हैं। एक वक्त आता है जब रेफरी थ्योरी की तरफ नहीं देख रहा होता है, उसी का फायदा उठा के डॉल्फ जिगलर थ्योरी को सुपर किक लगा देते हैं और इसी वजह से थ्योरी मैच को काउंट आउट के सहारे से हार जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद एजे स्टाइल थ्योरी को स्टाइल स्प्लैश भी लगाते हैं।
नेक्स्ट मैच जो शो पे हमें देखने को मिलने वाला था वो है एलेक्सा ब्लिस, आस्का एंड डेना ब्रुक वर्सेस डूड्रॉप, निकी एएसएच एंड तमीना। आज 6 वुमेन टैग टीम मैच, लेकिन हमें 24/7 चैंपियनशिप का कुछ सीन देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइटल चेंजेस देखने को मिले। डेना ब्रुक को अकीरा तोजावा ने पिन किया, अकीरा तोजावा को निकी एएसएच ने, निकी एएसएच को एलेक्सा ब्लिस ने, एलेक्सा ब्लिस को डूड्रॉप ने, डूड्रॉप को तमीना ने, और आखिरी में तमीना को डेना ब्रुक ने पिन करके अपनी 24/7 चैंपियनशिप वापस ले ली। अगर ओरिजिनल मैच की बात करें तो आस्का ने निकी एएसएच को अपना सबमिशन आस्का लॉक लगा के उनको सबमिट करवा दिया और अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर ली। फिर हमें इसके बाद बैक स्टेज द मिस्टीरियोस का एक प्रोमो दिखाया जाता है, जहां पर डोमिनिक बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट, मैं अपने फादर को धोखा देके तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। फिर रे मिस्टीरियो बोलते हैं, हम तुम्हें नेक्स्ट वीक सबक सिखाएंगे, यहाँ पर हमारा तुम्हारे खिलाफ एक टैग टीम मैच है और उस वक्त मेरे WWE में 20 साल भी पूरे होंगे। मुझे लगता है तभी डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो से अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने फादर के ऊपर अटैक करके जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि मिस टीवी का एक सेगमेंट था और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट थे लोगन पॉल। इससे पहले बैक स्टेज शो में हमें एक सेगमेंट देखने को मिलती है, जहाँ पर सारा स्क्वाइबर वीर महान का इंटरव्यू ले रही होती हैं, लेकिन वीर महान बिना कुछ बोले सारा को आंख मार के वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें द मिस देखने को मिलते हैं, वो बोलते हैं, सारा लगता है ये तुम्हें पसंद करता है। फिर सारा स्क्वाइबर द मिस से लोगन पॉल के बारे में पूछती हैं। मिस हमेशा की तरह लोगन पॉल के बारे में ट्रैश टॉक करते हैं। लोगन पॉल सीधे रिंग के अंदर आते हैं और मिस से पूछते हैं, मिस क्या तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया? वो इस बात को टाल देते हैं और फिर द मिस वो फुटेज दिखाते हैं जहां पर उन्होंने रेसलमेनिया में लोगन पॉल के साथ मिलके द मिस्टीरियोस को हराया था। लोगन पॉल बोलते हैं, तुमने ये फुटेज तो दिखा दी, लेकिन वो फुटेज नहीं दिखाई जहां पर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था। फिर हमें वो फुटेज भी देखने को मिलती है। मिस इससे बचने के लिए लोगन पॉल की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन बाद में वो अचानक से पलट जाते हैं और बोलते हैं, ये मेरी रिंग है और यहाँ पर मुझसे मेरी स्पॉटलाइट कोई और नहीं छीन सकता। और इसके बाद वो लोगन पॉल के चैलेंज को भी डिनाई कर देते हैं। फिर लोगन पॉल वही करते हैं जो कि और सुपरस्टार मिस के साथ किया करते हैं, वो बोलते हैं, मिस तुम्हारी बॉल्स बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। फिर मिस गुस्से में आके लोगन पॉल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ब्रॉल भी देखने को मिलती है, जहाँ पर अपर हैंड लोगन पॉल को मिलता है, लेकिन पीछे से आके चैंपा लोगन पॉल के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोगन पॉल किसी ना किसी तरह से वहाँ से चले जाते हैं। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है अगले हफ्ते रॉ में, जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाली है, वहाँ पे लोगन पॉल अपना खुद का एक टीवी शो होस्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो खोल के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स।